मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ना स्टार्ट करते हैं अपन। दिस इज पेज नंबर 1 और अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, आज स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? इट इज द एनर्जी possessed by body due to its motion. It is the energy possessed by body due to its motion. By body due to its motion. ठीक है, इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। इसको क्या बोलते हैं हम? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें काइनेटिक एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला याद है कि नहीं है? काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ एम बी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। एंड मान लो यहाँ पर मैं एक कार ले लूं। Suppose this is any car and it is moving with certain velocity या certain speed। ठीक है, सपोज इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड और इसका मास है 200 kg। ठीक है ना? तो फार्मूला तो ये हो गया, और एक और फार्मूला बनेगा, सिंस लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज p डिवाइडेड बाय m, होता है कि नहीं ये? ठीक है, ये लीनियर मोमेंटम है। तो यहाँ पर ये कितना आएगा? हाफ ऑफ एम। v की जगह पे आप p डिवाइडेड बाय m पुट कर दो का होल स्क्वायर। सो इट इज हाफ ऑफ m p स्क्वायर अपॉन कितना बचेगा यहाँ पर? m स्क्वायर। तो एक m से एक m कैंसिल हो जाएगा एंड द फार्मूला इज p स्क्वायर अपॉन 2m। तो काइनेटिक एनर्जी का ये भी एक फार्मूला हो गया। एक कौन सा बन गया आपका? हाफ एम वी स्क्वायर, ये आप लोग जानते हो, है ना? और दूसरा फार्मूला आप पी स्क्वायर अपॉन 2m के फॉर्म पे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आप काइनेटिक एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हो और इस तरह से भी लिख सकते हो। एंड देन अब जैसे यहाँ पे इस कार की जो काइनेटिक एनर्जी है, सो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस कार विल बी गिवन बाय k is equals to half of mv square। मास कितना इसका? 200 kg एंड स्पीड इज 10 मीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा? 100 kg एंड नाउ इट इज 100 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। आफ्टर सॉल्विंग इट इज 10 टू द पावर 4 जूल इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस कार। तो काइनेटिक एनर्जी को आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हो, ऐसा भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, सो इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। तो जहां पर भी मोशन हो रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और अगर पार्टिकल ले रहे हो तो पार्टिकल के लिए आप काइनेटिक एनर्जी कितना लिख दोगे? वहां पे हाफ एम वी स्क्वायर के फॉर्म पे लिख दोगे। समझ गए? हेलो। देन आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 2 पे। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। इस पे क्वेश्चन पे ये लेते हैं भाई कि किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम को मैं बदलता हूँ कुछ परसेंटेज से। एक सिंपल सा क्वेश्चन है। Now this is page number 2। पेज नंबर 2 ये है। क्वेश्चन ये लिया मैंने, इफ momentum of body is
increased by 50%, then find percentage change or increases in काइनेटिक एनर्जी। किसी बॉडी के मोमेंटम को आप अगर 50% से बढ़ा रहे हो तो फिर उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें कितना परसेंटेज चेंज आएगा, ये कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, अगर आपने मान लो मोमेंटम को कितना परसेंट बढ़ा दिया, 50% बढ़ा दिया, तो काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट इंक्रीज होगा ये कैलकुलेशन करना है। ठीक है, समझ गए कि नहीं? काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंट चेंज आएगा ये कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन कैसे करोगे? अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा देखो। अभी सिंस काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, p²/2m होता है कि नहीं? हेलो, है ना? और अगर आप मोमेंटम को 50% बढ़ा रहे हैं तो ध्यान से समझना, यहाँ पे 50% बढ़ाने से न्यू मोमेंटम कितना हो जाएगा। सो p डैश इज इक्वल्स टू मोमेंटम में आपने और 50% और बढ़ा दिए, 50% और बढ़ा दिए, तो ये कितना बचेगा, p प्लस p/2 एंड नाउ इट इज 3p/2 हो गया ये। ठीक है, तो न्यू मोमेंटम विल बी गिवन बाय दिस 3p/2। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, k डैश इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ p डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। इट इज हाफ ऑफ p डैश कितना आ गया बेटा यहाँ पे, इट इज 3p/2 का होल स्क्वायर या 3/2p का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ये लिखोगे ना। तो अब यहाँ पे सॉल्व करने पे कितना हो गया, ये 9/4 p²/2m। आप इसको क्या लिख सकते हो, k डैश को 9/4 इंटू p²/2m। लेकिन p²/2m ये किसके बराबर होता है, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी के। तो इट इज 9/4k आ गया यहाँ पे। ठीक है, इट इज 9/4k, ये न्यू काइनेटिक एनर्जी है। सो देयरफॉर परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन बाय k डैश माइनस k अपॉन k इंटू कितना 100। तो आप इस तरह से कर दोगे, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन k डैश माइनस k अपॉन k इंटू 100। तो कहीं पर भी अगर परसेंटेज चेंज निकालना होता है तो परसेंटेज चेंज आप इस मेथड से निकालोगे। ठीक है, ये इस तरह से निकालोगे परसेंटेज चेंज को। सो परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो अब आप वैल्यू पुट कर दो, k डैश की वैल्यू कितनी आपके पास में, 9/4k माइनस k अपॉन k इंटू 100। तो सॉल्व करोगे, यहाँ पे कितना बचेगा, 5/4k अपॉन k इंटू 100, k से k कैंसिल हो गया। सो इट इज 5 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4, 4 से ये 25 टाइम्स चला गया एंड द आंसर इज 125%। तो काइनेटिक एनर्जी कितने से इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे 125% से इंक्रीज हो रही है। देख लो। हाँ मृदुल बोलो, क्या बोल रहा है मृदुल? ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो अभी वर्क एनर्जी थ्योरम, तो स्टेटमेंट में एक्सप्लेन कर दूं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम, तो यहाँ पे सपोज मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, ये कोई बॉक्स है ना, और इस बॉक्स में मैंने कुछ फोर्सेस लिख दिया, जैसे यहाँ पे ये एक फोर्स हो गया, मान लो पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये हो गया तुम्हारा mg। ठीक है, ये इतने फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, नॉर्मल, अप्लाइड फोर्स, mg एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, ये इतने फोर्सेस यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं। एंड नाउ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड टू, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से इतना इसका डिस्प्लेसमेंट आया। सो एस इज देयर डिस्प्लेसमेंट, माइक म्यूट कर लो, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है।
वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है भाई, और यहाँ पे इसकी जो इनिशियल स्पीड है इस ऑब्जेक्ट की, दिस इज दियर इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनली ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला जो नेट फोर्स है, सॉरी नेट वर्क डन है, किसी ऑब्जेक्ट का जो नेट वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिंगल पार्टिकल, यहाँ पे सिंगल पार्टिकल के लिए, एक सिंगल पार्टिकल पे वर्क एनर्जी थ्योरम हम लगा दें। नाउ दिस इज फॉर सिंगल पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, सिंगल पार्टिकल या फिर ऑब्जेक्ट पे, तो ये क्या होता है, इट इज नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस on any object, on any object is equals to, is equals to change in kinetic energy of object. Net work done by all forces on any object is equals to change in kinetic energy of object, is equals to change in kinetic energy of object। मतलब ये है कहानी, net work done by all forces, net work done by all forces act on any object is equals to change in kinetic energy of object। ये है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम आपकी, ठीक है। तो दिस इज दियर स्टेटमेंट। अब मैं मैथमेटिकली कैसे लिखूंगा इसको, यहाँ पे ध्यान दोगे, ये है ना, नेट वर्क डन बाय all forces act on any object is equals to change in kinetic energy of object। तो अब यहाँ पे इस पे क्या आएगा, नेट वर्क डन का मतलब क्या हो गया, ये दिस इज इक्वल्स टू नेट वर्क डन इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। अब इस पे नेट वर्क डन का मतलब क्या हुआ, नेट वर्क डन मतलब वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स हो गया प्लस वर्क डन बाय, यहाँ पे कौन सा फोर्स है, दूसरा, वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन एक्सेट्रा, ठीक है। तो नेट वर्क डन मतलब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं सभी का नेट वर्क डन निकालना, मतलब सभी का इंडिविजुअल वर्क कैलकुलेट करो और उसके बाद सबका सम कर दो, तो ये क्या निकल गया, आपका नेट वर्क डन मिल गया। एंड इट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, kf मतलब हाफ ऑफ mv स्क्वायर, सो इट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड ki का मतलब क्या है यहाँ पे, इट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ mu स्क्वायर, सो इट इज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये एक इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और एक ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम, ये वर्क एनर्जी थ्योरम, इतना सा, ये इतनी सी स्टेटमेंट है वर्क एनर्जी थ्योरम की। इसका प्रूफ भी बता रहा हूं मैं कि नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे मैंने 4 फोर्सेस लिखा था इस डायग्राम पे, और भी फोर्सेस हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैंने सिर्फ 4 लिखा, 4 का मेंशन किया। सो नेट वर्क डन, so net work done by all forces on any object is equals to change in kinetic energy of object। so this is the work energy theorem for single particle, ठीक है। अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और कोई डाउट है तो पूछो, इस पे स्क्रीनशॉट लो, इस पेज का कोई डाउट है तो पूछो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए? यस सर। कोई डाउट है इस पे, कोई डाउट है क्या? कोई डाउट है क्या किसी को? स्टेटमेंट समझा दो एक बार। हाँ देख, स्टेटमेंट क्या है कि किसी ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, है ना,
जैसे मैंने यहाँ लिखा है अप्लाइड, नॉर्मल, एमजी और फ्रिक्शन, ये 4 ही लिखा, और भी हो सकते हैं। तो किसी ऑब्जेक्ट पे लगने वाला मतलब नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, किसी ऑब्जेक्ट पे जो भी फोर्सेस लग रहा है सबके कारण जितना भी टोटल वर्क डन होगा या नेट वर्क डन होगा वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। ठीक है, हेलो, ठीक है। यस। हाँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, फिर इसका प्रूफ बता रहा हूँ कि ये स्टेटमेंट बनी कैसे, आई कैसे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इस पेज का, ले लिए? Done, sir. एंड अब इस पे पेज नंबर 4 पे ये स्टेटमेंट आई कैसे, बहुत आसान ये स्टेटमेंट निकालना कि बनी कैसे भी। ये स्टेटमेंट देखो यहाँ पे सिंगल पार्टिकल के लिए हम देख रहे हैं। नाउ यूजिंग द काइनेमेटिक्स इक्वेशन, नाउ दिस इज पेज नंबर 4। देखो, सिंस हमने पढ़ा हुआ है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, पढ़ा है कि नहीं काइनेमेटिक्स इक्वेशन से? अरे पढ़ा है कि नहीं, है ना? पढ़े ना हमने, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, काइनेमेटिक्स इक्वेशन है ये। तो इसको ऐसा लिख दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, लिख सकते हो कि नहीं? अब और रीअरेंज कर दो, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू as, लिख सकते हैं ऐसा। एंड अलग अलग कर दो, सेपरेट कर दो, सो इट इज v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2 इक्वल्स टू a इंटू s। अब दोनों तरफ मास का मल्टीप्लाई कर दो, तो मास का अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो इट इज mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2 equals to mass into acceleration into displacement. What is this? This is final kinetic energy, और ये क्या है, initial kinetic energy, है ना? So this is final kinetic energy, this is initial kinetic energy, and mass into acceleration it is net force, और net force into displacement किसके बराबर होता है आपका, net work done के इक्वल होता है। So final kinetic energy minus initial kinetic energy is equals to net work done। ये देखो यहाँ पे प्रूफ इसका, समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ? यस सर एक बार फिर समझा दो ना। हाँ देख, वहां से स्टेटमेंट से देख, शुरुआत से v स्क्वायर इक्वल्स टू, अभी स्क्रीनशॉट लो इस पेज का। तो ये था सिंगल पार्टिकल के लिए, स्क्रीनशॉट ले लो अभी इस पेज का, ले लिए? स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए क्या? यस सर। देन पेज नंबर 5 पे आते हैं अपन। Now page number 5, नेक्स्ट है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो जो दूसरा पार्ट इसमें, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। अभी हमने सिंगल पार्टिकल के लिए देखा, अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए देखते हैं। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए ये इस तरह से मान लो, कनेक्टेड ऑब्जेक्ट अपन ने लिया, ये एक ऑब्जेक्ट है, एंड नाउ यहाँ पे एक स्प्रिंग लगा दिए, फिर स्ट्रिंग लगा दिए, एंड नाउ इट इज पासिंग ओवर अ पुली। ये इस तरह से मैंने अरेंजमेंट लिया यहाँ पे। ठीक है, सपोज इसका मास है m1, इसका मास है m2, और ठीक है, इसकी स्पीड अभी कितनी है u1,
तो इस ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है ये u1 से चेंज होकर v1 हो रही है, और इसकी जो स्पीड है u2 से चेंज होकर इसकी स्पीड कितनी हो रही है यहाँ पे v2 तक हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? अभी इसकी स्पीड u1 से v1 और इसकी स्पीड u2 से v2 तक चेंज हो रही है। तो जो फोर्सेस इस पे लग रहे हैं, देखो यहाँ पे जैसे ये नॉर्मल बन गया, यहाँ पे इट इज m1g हो गया, इट इज स्प्रिंग फोर्स हो गया, इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया, मान लिया मैंने यहाँ पे टेंशन फोर्स हो गया, यहाँ पे m2g हो गया। तो अब ये सिस्टम बन गया। यहाँ पे मैंने सिस्टम दो पार्टिकल का बनाया है, यहाँ पे कि दो ही पार्टिकल, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ दो पार्टिकल के लिए लिखा है। तो ये क्या है भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? इट इज नेट वर्क डन ऑन सिस्टम इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो स्टेटमेंट वही है, लेकिन यहां पर सम लिखा मैंने, जैसे यहाँ पे समेशन ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस समेशन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये समेशन ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी है, और ये क्या है, समेशन ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज द नेट वर्क डन ऑन सिस्टम। ये इस सिस्टम पे ये नेट वर्क डन है। ठीक है, मतलब आप कैलकुलेशन कैसे करोगे यहाँ पे? नेट वर्क डन का मतलब क्या हुआ? नेट वर्क डन का मतलब नेट वर्क डन ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट प्लस नेट वर्क डन ऑन सेकंड ऑब्जेक्ट। तो ये फर्स्ट वाले पे नेट वर्क डन हो गया, और ये सेकंड वाले पे नेट वर्क डन हो गया। ठीक है ना, बाय ऑल फोर्सेस। एंड टोटल kf का मतलब आएगा हाफ ऑफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 v2 स्क्वायर। दिस इज द टोटल फाइनल काइनेटिक एनर्जी। एंड समेशन ऑफ ki का मतलब टोटल इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ ऑफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ m2 u2 स्क्वायर। तो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल मतलब पूरे सिस्टम पे हम वर्क एनर्जी थ्योरम को इस तरह से लिखेंगे। Now this is equals to net work done on system is equals to total final kinetic energy minus total initial kinetic energy। तो ये है बेटा थ्योरम, यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो नेट वर्क डन ऑन सिस्टम का मतलब हो गया नेट वर्क डन ऑन फर्स्ट प्लस नेट वर्क डन ऑन सेकंड एंड सो ऑन। तो जितने भी फोर्सेस इस पे लग रहे हैं उन सभी का नेट वर्क डन, इस पे जितने फोर्सेस लग रहे हैं उन सभी का नेट वर्क डन, एंड फिर उसको आप इसके बराबर इक्वेट करोगे। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम इस तरह से लिखोगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए वर्क एनर्जी थ्योरम ये इस तरह से लिखी जाएगी। क्लियर हो गया कि डाउट है कुछ? हेलो, क्लियर हो गया? डाउट है? क्लियर हो गया बेटा? कोई डाउट है? रिपीट कर दो। क्या बेटा? एक बार रिपीट कर। अब एक क्वेश्चन देखते हैं अपन अभी। यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो इस पेज का, ले लिए? देखो अभी एक क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं अपन पेज नंबर 6 पे। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए ऐसा लिखना है। अगले पेज पे आते हैं, पेज नंबर 6 पे। Now page number 6,
देखो अभी पेज नंबर 6 पे ही आएगा। एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम, फाइंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल स्पीड ऑफ बॉक्स। एंड क्वेश्चन ये इस तरह से दिया हुआ है यहाँ पे कि ये एक बॉक्स है, नाउ इट इज प्लेस्ड हियर and coefficient of friction is 0.2, mass is 5 kg, और इस पे यहाँ पर एक अप्लाइड फोर्स आपने लगा दिया कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये डिस्प्लेस होकर यहाँ कहीं तक पहुंच रहा है, ठीक है। एंड इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू 15 मीटर, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और यहाँ पे जो डेटा और गिवन है कि भाई इसकी अभी इनिशियल स्पीड है 4 मीटर पर सेकंड, तो ये फाइनल स्पीड कितनी होगी ये भी बताना आपको, और यहाँ पे इसकी जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी ये भी बताना कितनी होगी। क्वेश्चन समझ गए? एक बॉक्स यहाँ रखा है, इस पे ये फोर्स लगा रहे हैं और 4 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, तो जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी फाइनल स्पीड कितनी होगी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 एंड जी की वैल्यू आप कितना ले लेना यहाँ पे, टेक जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? हेलो, क्वेश्चन समझ गए? हेलो, क्वेश्चन समझ गए या नहीं? सर तो अब कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले ये देखो, मैं वर्क एनर्जी थ्योरम से पहले सॉल्व करता हूं, तो इसमें और कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं उनको अगर हम देख लें यहाँ पे, नाउ इट इज mg, ये बन गया नॉर्मल, और पीछे की तरफ आ गया काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब आपको सबसे पहले तो काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है कि भाई काइनेटिक फ्रिक्शन कितना है यहाँ पर। तो काइनेटिक फ्रिक्शन इज म्यू इनटू नॉर्मल, सो म्यू इज 0.2 एंड नॉर्मल किसके इक्वल आएगा, mg के इक्वल रहेगा। तो इट इज 0.2 इंटू 5 इंटू 10, सो इट इज कितना आ गया यहाँ पे, ये 10 न्यूटन बन गया ना ये, इट इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन इज 10 न्यूटन। अब सभी के लिए अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट कर लो, सभी के लिए। अब सभी के लिए अलग अलग वर्क डन अगर हम कैलकुलेट करें, सबसे पहले वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स कितना आएगा, वर्क डन बाय एफ इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। ये फोर्स कितने न्यूटन का, 20, डिस्प्लेसमेंट 15 और कॉस 0, तो ओवरऑल कितना हो गया बेटा, ये 300 जूल आ गया। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए? ये वाले फोर्स के लिए वर्क डन समझ गए या नहीं? हेलो, सर यस सर। अब वर्क डन बाय नॉर्मल एंड mg कितना आएगा, डायरेक्ट बता सकते हो क्या? वर्क डन बाय नॉर्मल एंड mg सीधा सीधा बता सकते हो। वर्क डन बाय नॉर्मल मतलब नॉर्मल इनटू सर 0। cos 90 0। फिर वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर देखोगे तो mg इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 90, ये भी कितना हो गया आपका 0। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन देख लो यहाँ पे, यहीं पे मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, वर्क डन बाय माइनस में काइनेटिक फ्रिक्शन, हाँ वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन यही निकाल ले रहे हैं हम, दिस इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, ये आ गया आपका 10 न्यूटन। हम वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन यहीं पे कैलकुलेट कर देते हैं, कितना आएगा। Now work done by kinetic friction is Fk into displacement into cos 180, क्योंकि kinetic friction पीछे और displacement सामने, तो ये वैल्यू है 10 into 15 into -1, so it is -150 जूल, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय काइनेटिक फ्रिक्शन इज -150 जूल, वर्क डन बाय दिस अप्लाइड फोर्स इज +300 जूल, वर्क डन बाय नॉर्मल इज 0 एंड mg इज 0, तो नेट वर्क डन कितना हो गया यहाँ पे। सो देयरफॉर व्हाट इज नेट वर्क डन, नेट वर्क डन मतलब वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो सभी का नेट वर्क डन ये हो गया आपका 300 प्लस 0 प्लस ऑफ -150, सो द आंसर इज +150
जूल इज द नेट वर्क डन। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? नेट वर्क डन, Yes, sir. है ना? तो अब आप वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लो। सो देयरफॉर बाय वर्क एनर्जी थ्योरम से नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। सो इट इज फाइनल, और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ ऑफ mu², यही लिखोगे ना? तो अब आप वैल्यू पुट कर दो। इट इज 150 इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ, ये है 5 और ये है 4 का स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा? 4 4 जा 16, 8 8 5 जा 40। सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस 40। सो इट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ये 40 इस साइड पे आएगा, तो 150 प्लस 40 एंड द आंसर इज 190 जूल। तो ये आ गया बेटा यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आ गई? 190 जूल आ गई। समझ गए? ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब आपको ये फाइनल स्पीड भी निकालना है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, तो यहाँ पे आप फाइनल स्पीड पता कर लोगे कि नहीं? हाफ ऑफ mv² हो जाएगा। ये वैल्यू 190 आ गई, मास की वैल्यू पता है, कैलकुलेट हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. हो जाएगा ना? तो फाइनल स्पीड आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको पता है, मास पता है, स्पीड अब यहाँ से आपकी निकल जाएगी। तो ये एक हो गया। क्या दूसरे तरीके से भी निकाल सकते थे? और कोई तरीका पता है क्या? ये तो वर्क एनर्जी थ्योरम से हमने निकाल दिया, क्या कोई और मेथड से भी ये कैलकुलेशन कर सकते थे? सोचो थोड़ा। क्या इसको आप किसी और मेथड से कर सकते थे क्या, इस कैलकुलेशन को? काइनेमेटिक्स से सॉल्व हो सकता था। हाँ, काइनेमेटिक्स से आप एक्सीलरेशन निकाल लेते, और फिर उस मेथड से भी कर सकते थे, काइनेमेटिक्स से एक्सीलरेशन निकाल के, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करके, है ना? तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। ओके, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी आई यहाँ पे? 190 जूल आई। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। ले लिए? डन सर। अगर आपको न्यूटन सेकंड लॉ से कैलकुलेशन करना होता तो ये इस तरह से कर देते। ये मिटा दूं मैं? आपको वर्क डन नहीं निकालना पड़ता, फोर्सेस की इक्वेशन आपको निकालना पड़ता है यहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ से। Now this is page number 7. Now this is page number 7. ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन आपने निकाल लिया। Now by न्यूटन सेकंड लॉ, अब यहाँ पे सबसे पहले तो आपको स्पीड निकालनी पड़ती, तो by न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ से नेट फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखते हैं आप? मास इनटू एक्सीलरेशन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पे नेट फोर्स है, क्योंकि इसका मोशन इधर ही है, तो ये आएगा अप्लाइड फोर्स माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। मास कितना है? 5 है, तो यहां से आपका एक्सीलरेशन निकलता, सो इट इज 20 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 है, तो यहाँ पे 10, मतलब एक्सीलरेशन कितना आ गया सॉल्व करने पे? 2 मीटर पर सेकंड। तो अब आप कौन सी इक्वेशन लगा देते? v निकालना था आपको, तो v² इक्वल्स टू u² प्लस 2ah से यहाँ पर आपका v निकलेगा u इज 4² प्लस 2 इंटू 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट इज 15, so it is 4² plus 60, so it is 76। तो v की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे सॉल्व करने पे? v इज √76 आ गई, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ ऑफ mv² कर दोगे। हाफ ऑफ मास कितना है? 5, और v² कितना आपका? 76 है, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, एंड 5 8 जा 40, 5 3 जा 15, 190 जूल। तो आप फाइनल काइनेटिक एनर्जी इस तरह से निकाल दिए। तो ये काइनेमेटिक्स से भी निकाल सकते थे, और वर्क एनर्जी थ्योरम से भी हमने कैलकुलेशन किया। समझ गए कि नहीं?
हेलो, चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो ये काइनेमेटिक्स से भी कर लिया आपने, एक क्वेश्चन और लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन ले लो। अभी स्क्रीनशॉट ले लिए, हो गया? नाउ पेज नंबर आते हैं। Now this is page number 8 अब, हाँ पेज नंबर 8 अभी। और क्वेश्चन ये है कि a ball is dropped from h equals to 20 meter. Find the speed of ball when it hit the ground. जब वो बॉल ग्राउंड को हिट करेगी तब उसकी स्पीड कितनी है, ठीक है? तो यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया और नाउ दिस बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, और ये ग्राउंड है यहाँ पे, ठीक है? और इसको आप कितनी हाइट से, h इज इक्वल्स टू 20 मीटर हाइट से नीचे गिरा रहे हैं। तो जब ये ग्राउंड को हिट करेगी तब कितनी स्पीड होगी? व्हाट इज दियर इनिशियल स्पीड? इनिशियल स्पीड इज 0, आया ना? अरे समझ गए? इनिशियल स्पीड 0 आएगी ना? हेलो, समझ गए कि नहीं? तो आप इस क्वेश्चन को काइनेमेटिक्स से भी अपन ने पढ़े, काइनेमेटिक्स में भी पढ़े, लेकिन हम यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करते हैं। इस पे देखो नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, दिस इज इक्वल्स टू mg, और इसका डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ है, दिस इज दियर डिस्प्लेसमेंट, नीचे की तरफ है ना? तो ये जो s आया है, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू h, और दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का? 0 डिग्री का। तो व्हाट इज द वर्क एनर्जी थ्योरम? क्या कहती भाई आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम? ये कहती यहाँ पे कि नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल, आया ना? समझ गए कि नहीं? यही है ना वर्क एनर्जी थ्योरम? हेलो, तो नेट वर्क डन, क्योंकि यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है, तो वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस 0, एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर। इनिशियल कितनी है? 0। समझ गए इनिशियल क्यों 0 लिखा? अरे इनिशियल 0 क्यों लिखा, समझ गए कि नहीं? नो सर। भाई स्पीड कितनी इनिशियल? चल फिर से देख, यहाँ पे नेट वर्क डन मतलब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल में लिखोगे हाफ mu स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते हैं। फोर्स कौन सा तुम्हारा? mg, डिस्प्लेसमेंट कितना? h, cos 0 कितना हो गया? 1। अरे समझ गए कि नहीं? एंगल कितने डिग्री का है? 0 डिग्री का ना? तो इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस 0, आया ना? अभी भी नहीं समझा? सर चल एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, इनटू 0 का स्क्वायर, तो ये कितना हो गया तुम्हारा? mgh इंटू 1 इक्वल्स टू हाफ ऑफ mv स्क्वायर माइनस 0। तो मास का कोई काम नहीं था क्योंकि ये दोनों तरफ कैंसिल आउट हो गया। तो व्हाट इज द स्पीड हेयर? तो सॉल्व करने पे ये आ गया तुम्हारा v स्क्वायर इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू √2gh। स्टेप समझ गए? तो अब आप वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू 10 इंटू 20, एंड द आंसर इज 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये देख सकते हो सीधा सीधा आंसर कितना है यहाँ पे, 20 मीटर पर सेकेंड। इस स्पीड से ये बॉल ग्राउंड को हिट करेगी। लेकिन यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है इसकी, तो मास पता होना चाहिए, अदरवाइज आप सिर्फ स्पीड निकाल पाओगे, ठीक है?
और एक और मेथड है यूजिंग काइनेमेटिक्स। यूजिंग काइनेमेटिक्स, काइनेमेटिक्स का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे नीचे की तरफ इसका जो एक्सीलरेशन है ये किसके बराबर है, जी के बराबर है ना। वेट के कारण ही एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे। तो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज कर दे तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, सो इट इज v स्क्वायर 0 प्लस 2 एंड प्लस g इनटू h। अगर आप डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हो तो फिर ये इस तरह से आ गए यहाँ पे। तो इससे भी आप देखो आंसर वही आ रहा है। तो काइनेमेटिक्स से भी वही आंसर आता है और वर्क एनर्जी थ्योरम से भी वही आंसर आता है। यहाँ पे आपको पहले तो दिख रहा है कि यार काइनेमेटिक्स से इजी पड़ रहा है और यहाँ पे थोड़े ज्यादा स्टेप्स दिख रही हैं, इट्स ओके, बट कहीं पे सिचुएशन ऐसी आएंगी बदल बदल के तो ये मेथड थोड़ी ज्यादा यूजफुल लगती है हमको बजाय काइनेमेटिक्स में जाने के। ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी सिचुएशन मिलती है। यहाँ पे आपको लग रहा है कि काइनेमेटिक्स से चीजें आसान है, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारी सिचुएशन ऐसी मिलेंगी जहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम इज मोर कन्वीनियंट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है।